नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया में आपका स्वागत है। आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे क्योंकि आज ही के दिन 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय की जन्म हुई थी। और ये कहाँ पे, तो ये बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। उन्होंने पटना में फारसी और अरबी की पढ़ाई की है। साथ ही साथ वो संस्कृत पढ़ने जाते हैं बनारस में। और 1803 से लेकर 1814 तक 1803 से 1814 तक एक ईस्ट इंडिया कंपनी के निजी दीवान के रूप में कार्यरत थे, काम किए। साथ ही में 1814 में उन्होंने इससे रिजाइन दिया और 1814 से उन्होंने अपना जीवन समाज, धर्म और राजनीति में सुधार करने के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि भी दी गई और उन्हें अकबर के द्वारा भेजा गया था। कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उसके द्वारा पेंशन की समाप्ति कर दी गई थी, पेंशन को रोका गया था, उसी के बारे में, उसी के देखरेख में कहाँ पे भेजा गया था? तो इंग्लैंड में भेजा गया था। और भी कुछ जानते हैं। वे अपने नए विचारों से प्रभावित थे और तर्क और विज्ञान को जरूरी मानते थे। उनका मानना था कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब धर्म में सुधार हो। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। और इसके बारे में उन्होंने मुख्य रूप से एकेश्वरवाद पे भी है जो जोर दिया, यानी कि वन गॉड को ही मानने पे है जो जोर दिया, बल दिया। साथ ही में ब्रह्मो समाज की भी स्थापना करते हैं और कई, जैसे कि संवाद कौमुदी जैसे पत्र का भी है जो उन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है। और जानते हैं कि इनका सामाजिक योगदान क्या रहा। तो 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो 1814 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना भी उन्होंने की। और जो ब्रह्मो समाज 1828 में बना था, इन्हीं के प्रयास से 1829 में सती रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, सती रेगुलेशन एक्ट भी लाया गया था। और इसके द्वारा 1929 में इसको खत्म कर दिया गया। सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इसे खत्म कर दिया गया। और जानते हैं कि कौन सा, तो इस सेक्शन आया था, इसमें रेगुलेशन आया था 17 रेगुलेशन के द्वारा इसको खत्म किया गया था। सती रेगुलेशन एक्ट कब? 1829 में आया था, इसके द्वारा खत्म कर दिया गया था। और यही जो सती प्रथा, ये ब्रह्मा समाज था 1828 में जो बना था, इसमें बाद में देखेंगे 1866 में ये दो भागों में टूट जाता है। 1842 में इसमें जुड़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर 1842 में जुड़ते हैं, जो पहले तत्वबोधिनी सभा जो 1839 में बना था उसके संस्थापक रहे। और 1842 में इससे जुड़ते हैं ब्रह्मो समाज में। जानते हैं कि 1833 में जब इनकी मृत्यु होती है तो ब्रह्मो समाज को आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और उनमें मुख्य योगदान भी बाद में किसका होता है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर का होता है। तो एक आदि ब्रह्मो समाज बनता है, आदि ब्रह्मो समाज, और एक जो भारत ब्रह्म समाज। क्या? तो एक भारत ब्रह्म समाज, भारत ब्रह्म समाज। और भारत ब्रह्म समाज को कौन आगे बढ़ाते हैं? तो ये मुख्य रूप से जो आदि ब्रह्म समाज जो पिछले पुराने परंपरा पे आधारित था, जो चले आ रहे थे, उसको है जो कौन लीड करते हैं? तो आदि ब्रह्म समाज को लीड करते हैं ये देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। और ये भारत ब्रह्म समाज को कौन लीड करते हैं? तो ये केशव चंद्र सेन करते हैं। बाद में क्या होता है कि 1870 में साधारण ब्रह्मो समाज बनता है। क्या? साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्म समाज बनता है। और इनका जो स्थापना किया जाता है किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। और इसके भी एक प्रमुख सहयोगी थे, कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह यानी रीमैरिज का है जो अधिकार दिलाने में और संपत्ति पर अधिकार दिलाने जैसे महिला अधिकारों को भी वकालत किया। हालांकि इनका प्रयास है जो मुख्य रूप से 1856 में विडो री मैरिज एक्ट आता है। 1856 में किसके प्रयास से? तो यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विडो री मैरिज एक्ट 1856 में पास किया जाता है और फिर है जो विधवा पुनर्विवाह को लागू किया जाता है। 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बहुविवाह प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया गया। यानी कि जो बहुत सारे विवाह, एक ही मर्द है जो कई सारे विवाह करते थे, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। जानते हैं निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो बीपीएससी मेंस में इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका यूज कर सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समय से पहले ही समझ लिया था कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए
सबको मिलकर काम करना होगा और उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति को समझने और साथ ही नए विचारों को अपनाने की प्रेरणा दी। वे सचमुच आधुनिक भारत के जनक कहलाने के योग माने जाते हैं और जानते हैं कि इन्हें भारतीय इतिहास का चमकता हुआ सितारा किसने कहा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, क्योंकि इनकी उपलब्धि इस तरह से की गई थी। और जानते हैं कि मृत्यु कब होती है, तो 1833 में होती है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में होती है, 1833 में ब्रिस्टल में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि 1833 में कहाँ पे मृत्यु होती है, तो ब्रिस्टल में होती है। और किस कारण से होता है, तो इनका मृत्यु होता है मेनिंजाइटिस के कारण, यानी कि दिमागी रूप से जो बुखार होता है उसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से आप एक छोटे से वीडियो में आप राजा राम मोहन राय के बारे में समझे। इन्हें भारत का अग्रदूत कहा जाता है, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति भी इन्हें कहा जाता है। और साथ ही साथ इन्हें आपने देखा कि इन्हें आधुनिक भारत के जो जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो इस तरह से वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।